श्री राम। तो यहां हम समझ सकते हैं कि राम तत्व को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति में आएंगे तो पूर्ण तत्व को जान सकते हैं। तो नित्य नियमित इसका पठन करना, इसको समझना, ये तो पूरे स्वार्थ दृष्टि से देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हित तो इसी में है। जब हनुमान जी ने पूछा था सीता मैया को, सीता मैया ने समझाने का अभी प्रयास शुरू किया, समझाना भी शुरू किया, तो सीता मैया जी हनुमान जी को बता रहे हैं, हे हनुमान, हे मारुति, हे केसरी नंदन, आप क्या समझते हो? आपके मन में जो चल रहा है उसी के बारे में मैं समझा रही हूं कि रावण और असुरों का अंत करने के लिए प्रभु रामचंद्र यहां आ गए। उन्होंने अवतार धारण किया। वो राम चलते हैं, राम घूमते हैं, राम ये करते हैं, राम वो करते हैं, वास्तव में कुछ करते नहीं है। न चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न कुछ कार्य करते हैं, न हथियार चलाते, कुछ नहीं करते। उनको इसका कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने जन्म लिया, प्रभु रामचंद्र जी यहां आ गए, फिर छोटे से बड़े हो गए, फिर विद्याभ्यास हो गया, फिर विश्वामित्र जी बुलाने आए। विश्वामित्र जी ने इनको इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद अयोध्या से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेके गए। फिर वहां उन्होंने रक्षा की, वहां असुरों का संहार किया। उसके बाद रामचंद्र जी आगे चले गए, कई ऋषि मुनियों से संवाद हो गया। आगे चल के जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में वहां बड़ा यज्ञ था, स्वयंवर था। वहां उन्होंने शिवधनुष उठाया, सीता जी के साथ जो उनका विवाह हो गया, अन्य भाइयों का भी हो गया। उसके बाद फिर अयोध्या आ गए। अयोध्या में आ गए तो सब प्रसन्न था, संपन्न था। उसी समय भरत जी और शत्रुघ्न मामा के गांव चले गए। यहाँ लक्ष्मण जी और राम 2 जन ही थे। और यहाँ दशरथ महाराज ने इनका राज्याभिषेक का निर्णय कर लिया। सभी की उपस्थिति में यह सब हो रहा है। एक दिन में ही निर्णय हो गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? कैकेयी माता का कारण बना। दूसरे दिन राज्याभिषेक रह गया और रामचंद्र जी वनवास चले गए। सीता जी को भी जाना हुआ, लक्ष्मण जी निकल गए। फिर वनवास में क्या क्या हुआ आगे चल के, भरत महाराज कैसे है, चित्रकूट में कैसे है, वहां से फिर दक्षिण में आ गए, फिर तपोवन में आ गए। तपोवन से आज की तारीख में नासिक कहते हैं, वहां से फिर सीता मैया का हरण हो गया, रावण लेके गया। इनको दुख हुआ, रोने लगे, जटायु से भेंट हो गई। आगे फिर दक्षिण में चले गए और वहां फिर कबंध का उद्धार किया। आगे चल के शबरी का उद्धार किया। आगे चल के फिर हनुमान जी की यानी आपकी भेंट हो गई। और उसके बाद फिर वाली सुग्रीव, उसके बाद फिर जो सीता को लेके गए उसके शोध में आप दक्षिण में चले गए। ये दक्षिण में आने के बाद फिर वहां समुद्र तट पे आ गए। सब वानरगण चिंतित थे, लेकिन वहां समुद्र को शांत किया और भगवान श्री हरि ने फिर वहां जो सेतु बनाया, पुल बनाया, जो समुद्र को पार करना था वो लंका तक बना लिया। फिर वहां लंका पर आक्रमण हो गया। फिर लंका नरेश का वध हो गया। रावण का अंत होने के बाद फिर वहां विभीषण को राजा बनाया, वापिस आ गए। फिर सब लोग प्रतिष्ठित लोगों के साथ, बड़े बड़े महावीरों के साथ, राजाओं के साथ, बड़ी वानर सेना के साथ ही इन्होंने युद्ध किया था। इन सब को लेकर फिर अयोध्या में आ गए। फिर अयोध्या में राज्याभिषेक का कार्य शुरू हुआ। और ये सब जो घटनाएं हो रही है,
इनको तुम मन में चिंतन कर रहे हो कि कैसे हो गई, क्या हो गई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। हनुमान जी सुनो, इसमें हनुमान जी राम का कोई संबंध नहीं है। ये सब जो लीला है, जो कुछ चल रहा है और चला है, उसकी मूल कारण मैं हूं। मेरे कारण ये सब हुआ है और इसकी रचना मेरे द्वारा ही होती है। यही तो रहस्य है। न राम जी चलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न उनको दुख है, न सुख है, न लेन है, न देन है। वो सबसे परे है, उनको इसका कुछ लेना देना है नहीं। ये सब रचना मेरी है। हनुमान जी विस्मित हो गए। हनुमान जी विस्मित हो गए और हनुमान जी देख रहे, सोच रहे हैं। फिर थोड़ी उनकी तिरछी नजर प्रभु रामचंद्र जी की ओर हो गई तो रामचंद्र जी स्मिता हास्य से हनुमान जी से वार्ता करने लगे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को समझाया, हनुमान ये सत्य है। क्यों? लोग मुझे जानते नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, लोग समझते नहीं है। लोग अपने आप में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और क्योंकि वो मुझे समझते नहीं है इसीलिए भ्रमित है। भ्रमित होने का मूल कारण तो शरीर है। वास्तव में मैं चेतन हूं, मैं दिव्य हूं, लेकिन लोग जानते नहीं है। मैं समझाता हूं हनुमान, ये जो आकाश है, ये आकाश विशाल है। आकाश विशाल है। जड़ बुद्धि के कारण इस विशाल आकाश को समझते नहीं लोग, ये प्रतिबिंबित आकाश को देखते हैं। तो आकाश के वैसे तीन भेद है। तीन भेद में क्या है? एक महाकाश है, एक जलावच्छिन्न आकाश है और एक प्रतिबिंबित आकाश है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसको समझने से लोग अपने आप को समझने का प्रयास करें। तो महाकाश जो है, महाआकाश में, ये वास्तविक आकाश के तीन भेद में श्रेष्ठ है महाआकाश। वो तो पूरी धरा को, पूरी ब्रह्मांड को व्याप्त कर देता है। इसको कैसे समझ सकेंगे? बहुत विशाल है, अनंत है। ये आकाश जब हम जल में देखते हैं तो जल में कैसे दिखाई देता है? जलावच्छिन्न। जल जिस प्रकार का है उस प्रकार का आकाश प्रतीत होता है। जल में तरंगे आ गई तो लगता है आकाश विच्छिन्न हो गया है या विच्छिन्न है। लेकिन क्या वो मूल आकाश है? नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीसरा आकाश जो जल में है, जो जल स्थिर है, उसके अंदर है, वो मूल आकाश है नहीं, वो प्रतिबिंबित आकाश है। ये तीसरा आकाश है। लेकिन लोग जल में आकाश को देखकर उससे अपनी कल्पनाएं करते हैं, रचना करते हैं, लेकिन ये तीसरा रूप है। उसी प्रकार हे हनुमान, चेतन में भी तीन भेद है। चेतन में भी तीन विशेष प्रकार के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो चेतन भी क्या है? एक बुद्धिवच्छिन्न है, यानी जो बुद्धि में व्याप्त है। दूसरा जो है वो सर्वत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित है। आज की भाषा में अगर समझना चाहे तो आपने जो कुछ भी अभी रिकॉर्ड किया है वो आपके हार्ड डिस्क में है, कंप्यूटर की हो या फिर आपके मोबाइल की मेमोरी में हो। दिखता नहीं है, लेकिन सब उसी में है, सभी कुछ उसी में है। अभी क्या पता कौन उसमें डेटा कितना रखा है, कौन जानता है? जिसने रखा है वो जानता है। तो इस सृष्टि में आकाश जिसमें निर्माण किया है वही जानता है। तो चेतना भी वही जानता है जहां से चेतना आती है। तो दिव्य चेतना जो है वो तो भगवान का रूप है, वो खुद जानते हैं।
लेकिन जैसे हम वहां से कुछ थोड़ा कुछ समझ लेते हैं और उसे हमें पता चलता है कि यही सब कुछ है, वो ज्ञान के कमी के कारण होता है या अज्ञान के कारण होता है। हम किसी आज की यंत्रणा को देख के ये नहीं बोल सकते कि इसमें इतना डेटा भरा हुआ है, वैसे हम हमारे बुद्धि को भी, बुद्धि में चेतना कैसी व्याप्त है उसको समझ नहीं सकते। जैसे प्रकाश, एक कमरे में एक दिया रखेंगे तो पूरे कमरे को व्याप्त कर देता है, एक दिया बस है। उसी प्रकार चेतना पूरे हमारे बुद्धि में व्याप्त है, लेकिन वो दिया परिपूर्ण है, वो चेतना परिपूर्ण है। ये परिपूर्ण चेतना जो है दूसरी, ये बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, यानी हमें लगता है कि ये इसमें है और इतना हमें ज्ञान हो गया, तो वास्तव में वो आभास होता है और आभास चेतन को हम सही चेतन समझते हैं। जैसे जल में प्रतिबिंबित आकाश है उसको हम सही ढंग से आकाश समझते हैं, उसी प्रकार हम बुद्धि में चेतना को देखते हुए आभास चेतन के द्वारा इस शरीर में हम उस दिव्य चेतना को क्या समझते हैं? जीव तत्व समझते हैं, जीव तत्व समझते हैं। इसीलिए अज्ञजन जो है वो साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं। तो आत्मा भगवान का अंश है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रतिबिंबित रूप को समझ रहे हैं, तो अपने आप को हम जीवात्मा मान रहे हैं। इसलिए मूल आकाश को या मूल चेतना को हम नहीं समझ पाते। परिणाम क्या है? हम दिव्यत्व को नहीं समझ पाते, तो उसका जो स्थूल रूप है, जो बाहर दिखाई देता है, उस छाया से हम क्या समझ पाएंगे? इस सृष्टि में, इस धरा पर जो कुछ चल रहा है हनुमान, वो सब लोग आसानी से समझ नहीं पाते। इसका कारण यही है। आज की तारीख में हम देखेंगे, आज पूरे विश्व में एक विषय चल रहा है, कोरोना, कोविड-19, कोविड-19। हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस रोग के प्रति है और सबका चिंतन और प्रयास इसका विरोध करना, इसका प्रतिकार करना, इससे हमें अपने आप को बचाना, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए। कोई दवा बनाई जाए, कोई लस बनाई जाए, क्या क्या बनाया जा सकता है। जड़ को नहीं समझ रहे, ये हमारी जड़ होती है। कोरोना आया कहां से, क्यों आया? हम हमारे कपड़े धोने के बाद सही ढंग से होने के लिए आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो फिर कपड़ा वो फिर साफ हो जाता है। हमें लगता है अभी ठीक ठीक चल रहा है, बस। कोई घर किसी का बहुत दिनों से साफ नहीं किया है, तो हम उसको साफ करते हैं, जल छिड़का कर वगैरह वगैरह, और पूरा कचरा एक बार निकाल देते हैं, तभी उस घर में हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये करेगा कौन? घर का मालिक ही तो करेगा ना, घर का मुखिया ही करेगा ना, घर में निवास करने वाले ही करेंगे ना। उसी प्रकार ये छोटी मात्रा में है, इससे बड़ी मात्रा में और विशाल मात्रा में देखेंगे तो ये पृथ्वी भी एक घर ही है। इसका एक एक देश, एक एक प्रांत, एक एक विभाग, एक एक कमरे के समान है। को जिन्होंने ये सृष्टि बनाई उनके लिए तो ये सूक्ष्म है, हमारे लिए विशालता होगा। तो यहां जिन मानवों को, जिन पशुओं को यहां रहने के लिए सब प्रबंध करके दिया है, अगर वो इसको साफ सुथरा सही ढंग से इसको प्राकृतिक रूप में अगर नहीं रखते हैं, तो इसको ठीक करना उसी का धर्म नहीं है क्या? उसी का धर्म है। अगर घर में बच्चे अगर कचरा इधर उधर फेंक रहे, घर गंदा हो गया, तो माता पिता क्या शांत बैठेंगे? वो खुद कचरा निकालेंगे, घर को साफ करेंगे।
क्योंकि उनको लगता है आखिर हमारे ही बच्चे हैं ना, अज्ञान में किया है, कचरा बाहर नहीं फेंका है, गंदा तो उन्होंने ही किया है, तो हमें तो ठीक करना होगा, इनका आगे का भविष्य देखना होगा, इनको सुख शांति से रखना है, तो हमें ये सब ध्यान देना होगा। आखिर हमारा प्रेम है ना, हमारा ही प्रेम है। वो अज्ञान के वो जानते नहीं है, अल्प बुद्धि है, इसीलिए समझते नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी इसी दृष्टि से देखते हैं। ये प्रकृति में जितने भी जीव आए हैं, सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य प्राणी है। और मनुष्य प्राणी बुद्धि का दुरुपयोग अहम भाव या अज्ञानवश अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन बुद्धिमान कार्य करता नहीं है, क्योंकि अपने आप को समझता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, और मेरा जीवन का प्रारंभ और अंत क्या है, मेरे जीवन के अंत के बाद मुझे कहां जाना है, क्या करना है, कुछ जानता नहीं है। बाकी सर्व पशु पंछी सब वो अपने धर्म का पालन करते हैं। क्यों? उनकी बुद्धि सीमित है, वो धर्म छोड़कर कुछ नहीं करते। कभी गाय मांसाहार नहीं करेगी और कभी शेर या बाघ घास खा के नहीं जिएंगे। मनुष्य एकमात्र प्राणी है कि जो सब बिगाड़ देता है। हुआ क्या? माता पिता का कर्तव्य है, पुत्र कन्या का कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है। आजकल इस सृष्टि में गड़बड़ क्या हो रही है? फिर वही बात ध्यान में रखना आवश्यक है। अध्यात्म रामायण के बिना कलियुग में लोग शांति से और प्रेम से जी नहीं सकते, और इसका अभाव होने के कारण ही हम आज क्या कर रहे हैं? केवल वास्तव में जीवन क्या समझ रहे हैं हम? पढ़े लिखे होना, नौकरी करना या बिजनेस करना, 4 पैसे कमाना और शांति से शौक से जीना, फिर अपने स्वार्थ के लिए इस सृष्टि में विनाश करना, सृष्टि के नियमों को तोड़ना, पालन नहीं करना, धर्म का आचरण नहीं करना। आज थोड़े पढ़े लिखे युवा वर्ग, युवती वर्ग क्या कर रहे हैं? नौकरी के लिए बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, एक ही जगह में विराजमान हो रहे हैं, वहां रहने के लिए भीड़ हो रही है, वातावरण में, पर्यावरण में सब दोष ही दोष निर्माण हो रहे हैं, सब गंदगी फैला रहे हैं, दिमाग में गंदगी भर रही है। माता पिता बुढ़ापे में बेचारे गांव में पड़े हैं, ये वहां का सब छोड़ के वहां, तो यहाँ धर्म कहाँ है? पैसे के पीछे लगे, प्रतिष्ठा के पीछे लगे, जो गलत है, जो वास्तव में है नहीं। मनुष्य प्राणी छोड़कर इस सृष्टि में कोई भूखा नहीं है, और मनुष्य भी भूखा नहीं। वो अपने आप को ऐसे प्रतीत करता है गलत एजुकेशन सिस्टम या गलत शिक्षा व्यवस्था। ये जो शिक्षा व्यवस्था है खाली पेट भरने की शिक्षा व्यवस्था है, जीवन का तो इसमें कुछ है नहीं। हम क्यों पैदा हो गए, क्यों मरने वाले हैं, हमारे जीवन में ये घटनाएं होती है, ऐसी क्यों होती है? एक ही दिन में एक ही माता पिता के साथ, जिनका जन्म एक ही माँ के गर्भ से हुआ है, ऐसे 2 जनों का भी जीवन अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। क्यों है? इसके ऊपर कोई चिंता करते ही नहीं है, और कोई पाठशाला में इसके बारे में ज्ञान दिया नहीं जाता। ये होना क्यों है? रामायण नहीं है, अध्यात्म नहीं है, और इसके कारण ये जो अज्ञान का प्रभाव है, शहरों का विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? पैसा आ रहा है, उद्यमता बढ़ रही है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अभी गली में नहीं रहते लोग, टावर में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर सर पे बैठे रहते, सर पे सोते रहते और सर पे जीते रहते हैं, क्योंकि टावर खड़े हैं। वहां की गंदगी ड्रेन में जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, मैं कभी कभी समझता हूं पढ़े लिखे मूर्ख है। क्यों? ये सब ड्रेनेज के द्वारा नाली में जाता है, नाली से नदी में जाता है, उसी नदी का पानी हम धरणों में, डैम में इकट्ठा करके उसको शुद्धिकरण करके पीते हैं। कैसे बुद्धिमान है हम, कि कैसे अज्ञानी है, कैसे मूर्ख है हम। तो पर्यावरण का नाश कर रहे हैं अज्ञान के कारण। तो इसको साफ करने के लिए पिछले साल प्रभु ने सोचा कि पृथ्वी पे गंदगी बहुत हो गई, कचरा बहुत आ गया है, तो थोड़ी बारिश बढ़ा दी तो सब लोग समझे बाढ़ आ गया। हाँ? साफ करने के लिए पानी आ गया, सफाई चालू थी।
हमने समझा बाढ़ आ गया। मूर्ख लोग, अल्प बुद्धि लोग, अल्पजीवी लोग क्या समझते, अरे कहां है भगवान तुम्हारा, इतना पानी आ रहा है, इतनी जल वर्षा हो रही है, इतनी आपत्ति आ रही है। अरे आपने कभी समझा इस गंदगी को कभी साफ किया? नहीं किया ना, तो वो कर रहे हैं। आप अपने आप को संभालो। आप गंदगी नहीं करेंगे तो सब ठीक ढंग से चलेगा ना। पिछले साल साफ किया, अभी फिर जो लोग अपने माता पिता को, खेती बाड़ी को, गोवंश को छोड़ के शहरों में बैठ रहे, उनको बुला बुला के थक गए, तो सोचा अभी एक कोई गिफ्ट भेजेंगे, तो कोई एक छोटा सा भिखारी, एक छोटे कृमि को, जंतु को भेज दिया। अभी लोग गांव छोड़ के भाग रहे, अपने अपने गांव, सब शहर को छोड़ के भाग रहे हैं। इसको समझने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। दवा की खोज में सब लोग हैं। दुआ और दवा थोड़ा सा फर्क है। जब ऊपर से कनेक्शन कट हो जाता है ना, तो बुद्धि भ्रमिष्ट हो जाती है। आज देखिए पूरे विश्व में, आप अच्छी तरह से देखिए, आंखें खोल के देखिए, एक कोरोना का विकार और प्रभाव और मृत्युमुखी जाने वाले लोगों की संख्या देखिए। जो लोग खेत में नहीं जाते, जो लोग मेहनत नहीं करते, ऐसे लोगों में नहीं है। अगर है तो वो जो गांव में गए और वहां का संग किया ना, शहरों में जाकर, वहां से वो विकार लेके गांव में आ रहे हैं, लेकिन गांव में किसी को होता नहीं है। इसको समझना चाहिए। तो विकार का प्रतिकार करना या अध्यात्म के द्वारा इस सृष्टि का चक्र ऐसा क्यों चल रहा है, इसको समझने से बहुत आसान हो जाता है। ये शरीर कष्ट करने के लिए दिया है, आराम करने के लिए नहीं। ये शरीर साधन है, साधना करने के लिए दिया है, इसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं। ये शरीर एक नौका है, एक नैया को, एक नदी को, एक भव सागर को पार करने के लिए दिया है। उतने समय में हमें उस पार जाना है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे। नौका में बैठ के हम आनंद लूट रहे, दरिया पार नहीं कर रहे हैं, भव सागर पार करने का कभी प्रयास नहीं किया है। तो फिर समय के अनुसार इस शरीर पे जो प्रभाव सृष्टि के द्वारा होने हैं, होने ही है। इसीलिए अध्यात्म रामायण के द्वारा, जैसे प्रभु रामचंद्र जी अभी हनुमान जी को समझा रहे हैं, 3 भेद है आकाश में, एक महा आकाश हम नहीं समझ रहे, एक जलावच्छिन्न आकाश कुछ थोड़े बहुत लोग समझ रहे हैं, और प्रतिबिंब आकाश को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज 3 भेदों को नहीं समझते। उसी प्रकार चेतन को नहीं समझ रहे हैं, जो बुद्धि में व्याप्त है और जो सर्वत्र परिपूर्ण है, लेकिन बुद्धि में प्रतिबिंबित आभास चेतन के द्वारा हम भ्रमित है। जो आभास होता है वो आभास ही होता है, वो सत्य नहीं होता, वो स्वप्न के जैसे होता है, स्वप्नवत होता है। तो जिस सृष्टि में हम सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब आभास का प्रभाव है, ये स्वप्नवत है। तो जब तक हम महाआकाश को या शुद्ध चेतना को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति आनंद के साथ जी नहीं सकता। और जो व्यक्ति प्रतिबिंबित स्थान को, यानी चेतन को एक साधारण जीव समझता है, वो अल्प बुद्धि है, और उसके ऊपर भी जो भ्रमिष्ट है, उसके ऊपर भी जो भरोसा नहीं करता है, वो तो पूरा नीचे गिरा हुआ आदमी है। और ऐसे लोग दुनिया में प्रबोधन का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान कहां से आएगा? इसीलिए यहाँ प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को जो समझा रहे, हे हनुमान, इसीलिए आकाश के जो मैंने 3 भेद बनाए, वैसे चेतन में भी 3 भेद है, उसको समझना चाहिए। अज्ञजन जो है साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं और अपने आप को भोक्ता मानते हैं। इसीलिए इस विश्व में जितने भी लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, वही सब लोग दुख में है। वही शरीर को, अपने आप को शरीर मानने वाले लोग शरीर के कारण दुख में रहते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। तो इस संपूर्ण विश्व में अगर दुख क्यों है, तो सत्य को नहीं जानते, इसीलिए है। इसीलिए हनुमान, जानो कि मैं कौन हूं, ये सब लीला क्यों चल रही है और किस लिए चल रही है। तो अध्यात्म रामायण का एक गुप्त भाग ऐसे है
कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि महादेव जी भी यहाँ बीच में बताते हैं कि जब तक हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे तो राम को नहीं समझ पाएंगे, जो हमारे परम पिता है। और इनको नहीं समझेंगे तो कम से कम शरीर और आत्मा का भेद तो जाने, ये नहीं जानेंगे तो उस आत्म स्तर पे नहीं जाएंगे और हम अंधकार में ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ बताया गया है, नारद मुनि जी का दुख यही है, इसीलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए हैं और प्रश्न वही पूछ रहे हैं कि जब तक अध्यात्म रामायण यहाँ कलयुग में प्रतिष्ठित नहीं होता, कोई जीव सुख शांति से नहीं जी सकता। इसीलिए हे पिताश्री, आप मुझे इसका रहस्य बताइए। और यही रहस्य यहाँ सीता मैया और प्रभु रामचंद्र अभी हनुमान जी को समझा रहे हैं। जो प्रश्न पार्वती माता ने शिव जी को पूछे थे, उसका विश्लेषण करने के लिए शिव जी समझा रहे हैं और शिव जी के द्वारा पार्वती माता की कृपा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कम से कम रामायण ऐसी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये विज्ञान है, ये इतिहास है। इसको सही ढंग से समझेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ दुखी क्यों हूं, हमारे घर में इतने व्यक्ति, हर एक का स्वभाव अलग क्यों है। क्योंकि हम पूरा जो देख रहे हैं आज के पढ़ाई के अनुसार शरीर रूप में देख रहे हैं। थोड़ा अंदर झांक के देखो, जीव है, और अंदर झांक के देखो, ये 5 महाभूत से शरीर कैसा बना और कैसा बंधा हुआ है, शरीर किसके ऊपर निर्भर है। आज जैसे अभी थोड़े समय पहले हमने चर्चा की, जैसे चुंबक है तो लोहे का टुकड़ा आकर्षित होकर चल रहा है, उसकी कक्षा में जा रहा है, चुंबक के अगल बगल में बाकी सब घूम रहे हैं। उसी प्रकार एक शक्ति के अगल बगल में, उसी प्रकार चेतना शरीर में है, तब तक इस शरीर को कीमत है। जब चेतना यहाँ से निकल जाएगी, अर्थात हम अल्प बुद्ध लोग जिसको जीव समझते हैं, चेतना को, वो जब निकल जाएगा ना, तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो इस शरीर को, इस आयु को, इस बुद्धि को, इस जन्म को हमें सार्थक करना है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उस वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें आध्यात्मिक रामायण को देखना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी समझेंगे हम प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को कैसे समझा रहे हैं और सीता मैया क्या बता रहे हैं और पार्वती माता और महादेव जी के बीच में क्या संवाद शुरू है। अभी यहाँ ये बालक रूप में आएंगे, कितनी सारी लीला करेंगे, लेकिन यहाँ अभी पार्वती माता ने जो प्रश्न पूछा था उसमें शिव जी जब समझा रहे हैं, तो यहाँ सीता मैया स्वयं हनुमान जी को क्या बता रहे हैं, ये जो आप जो समझते हैं ना कि राम यहाँ गए, राम वहां गए, ये कुछ नहीं है, इसके पीछे मूल कारण मैं हूं। अब ये कैसे कारण है, क्या है और अगली लीला में क्या क्या होता है, हम देखते रहेंगे। इसको समझते समझते आगे चलते रहेंगे। श्री राम।